गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुधीर कुमार, लेक्चर मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट हाई स्कूल से। जैसा कि आपको पता है कि कोविड-19 के कारण से विद्यालय में क्लास नहीं लग पा रही हैं, जिसके कारण से बच्चों की पढ़ाई बहुत ज़्यादा बाधित हो रही है। और इसी कड़ी में हम आपको हर रोज़ वीडियो बना करके जो है बच्चों को देते हैं ताकि बच्चे घर पे पढ़ सकें। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने जो सेंट्रल गवर्नमेंट का बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, और हरियाणा का जो बोर्ड है, हरियाणा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, उसने हमारा सिलेबस जो है बच्चों के लिए वो कुछ कम कर दिया, कुछ हद तक कम कर दिया है। जो टॉपिक्स उसमें डिलीट किए गए हैं उनकी हम बात करेंगे आज सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की। सब्जेक्ट मैथमेटिक्स क्लास 10th की हम आज बात करेंगे। कौन कौन से टॉपिक डिलीट हुए हैं, मींस आपको एक सिंपल से वे में हम आपको बताएंगे कि आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज में से किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारा जो चैप्टर 1 है रियल नंबर। रियल नंबर का टॉपिक है, इसको हम हिंदी में वास्तविक संख्याएं कहते हैं। इसमें हमारे पास 3 वर्कशीट आती हैं, मतलब 4 वर्कशीट हैं, 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4। 1.1 जो वर्कशीट है वो यूक्लिड डिवीजन लेमा के बेस पे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बेस पे एक्सरसाइज 1.1 है। ये बोर्ड ने डिलीट कर दिया है, मीन्स आपको जो एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन हैं उन पे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप करें तो जरूर, आपको फ्यूचर में कहीं हेल्प करेंगी चीज़ें, लेकिन आपको जो बोर्ड का जो एग्ज़ाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से यूक्लिड डिवीजन लेमा यानी कि विभाजन प्रमेय जो है यूक्लिड का, उसके जो टॉपिक हैं वो कम कर दिए गए हैं, ये डिलीट हो गए। तो मीन्स सीधी सी बात है कि हम करें तो एक्सरसाइज 1.1 जो है वो डिलीट होगी। एक्सरसाइज 1.1 जो है वो डिलीट हो गई है, बट इसमें ये नहीं है कि एचसीएफ और एलसीएम जो है वो क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, वो आपको करने हैं एचसीएफ और एलसीएम जैसे 1.2 में, क्योंकि 1.1 वर्कशीट हमारी यूक्लिड डिवीजन लेमा के बेस पे है। जो एक्सरसाइज 1.2 है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की जो वर्कशीट है वो वर्कशीट 1.2 होती है। मीन अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बेस पे एक्सरसाइज 1.2 है वो आपको करनी है, वो नहीं आपने छोड़नी। एक्सरसाइज 1.3 वेरी इंपॉर्टेंट है, वो आपको करनी है, वो इसमें डिलीट नहीं हुई है, एंड एक्सरसाइज 1.4 भी आपकी डिलीट नहीं हुई है। तो मीन आपको चैप्टर 1 से जो है जो रिलेशन हुआ है वो यूक्लिड डिवीजन लेमा का हुआ है। सेकंड चैप्टर पे चलते हैं हम, पॉलिनोमियल्स, जिसको हम बहुपद बोलते हैं। जो चैप्टर 2 में पॉलिनोमियल जो है इसमें क्या डिलीट हुआ है, स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम की जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी जो स्टेटमेंट हैं वो इसमें डिलीट हो गई। मीन्स एक्सरसाइज 2.3 में प्रॉब्लम्स आती थी, इन प्रॉब्लम्स की जो है वो डिलीशन हुई है एक्सरसाइज 2.3 की। इसको आपने ध्यान रखना है, जो भी स्टेटमेंट और सिंपल प्रॉब्लम्स हैं डिवीजन एल्गोरिथम की वो डिलीट हुई हैं। तो मीन्स एक्सरसाइज 2.3 से कुछ क्वेश्चन जो है वो डिलीट हो जाएंगे, इसको आपने जो है इनको डिलीट कर देना है। उसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 आपको ध्यान करनी है, एक्सरसाइज 1.2 भी आपको करनी है, सॉरी 2.1 एंड 2.2, तो ये आपको करनी ही करनी है जो हमारे सिलेबस में रहेगी। केवल एक्सरसाइज 2.3 से कुछ क्वेश्चन जो है वो डिलीशन में है। चैप्टर 3 हमारे पास है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, रैखिक समीकरण, और वो भी 2 वेरिएबल्स, जो हमारे पास चैप्टर 3 है, 2 चरों की रैखिक समीकरण। तो इसमें हमारे पास जो एक्सरसाइज 1 है वो क्या है कि एक्सरसाइज 1 में आपको कोई प्रॉब्लम्स दे दी, उससे आपको एक लीनियर इक्वेशन बनानी है, उससे एक रैखिक समीकरण आपको बनानी है, वो आपको करनी है। अभी 3.2 ग्राफिकल मेथड से रिलेशन है, मतलब आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है, वो भी किससे करना है, ग्राफिकल मेथड से।
इससे पहले आप इसको नहीं करते आए, इसके बाद भी आप नहीं करेंगे तो ये आपका अभी भी सिलेबस में रहेगा। एक्सरसाइज 1.2 सॉरी 3.1 एंड 3.2। एक्सरसाइज 3.3 जो है ये भी आपके सिलेबस में रहेगी। एक्सरसाइज 3.4 भी आपके सिलेबस में रहेगी। एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.2 भी आपके सिलेबस में रहेगी। 3.1 3.2 होगी। 3.3 जो वर्कशीट है इसमें हमारे पास आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये आपके सिलेबस में अभी भी आपको करना है। एक्सरसाइज 3.4 में जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे पास किस चीज की है? एलिमिनेशन मेथड की। कौन सा मेथड है उसमें? एलिमिनेशन मेथड, वो आपको करना है। उसके बाद जो एक्सरसाइज 3.5 है इसमें आपको इंट्रोड्यूस किया जाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। इसे क्या आता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है ये आपका डिवीजन में इस चैप्टर में आया है। इस चैप्टर में से आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वाली जो वर्कशीट है उसको नहीं करेंगे। बात ये नहीं है कि आप 3.5 करें ना, आप 3.5 को एलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं, बट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपके पेपर में कहीं ऐसा कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा जिसमें लिखा होगा कि सॉल्व दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बिकॉज दिस टॉपिक हैज बीन डिलीटेड। सो आपको ये जो टॉपिक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ये नहीं करना है, एंड द रेस्ट जो जितना भी पार्ट है वो आपको सारा करना है। 3.6 जो है फिर वो रिड्यूसिबल होती है इक्वेशंस, वो भी आपको करनी है। मींस आपको ध्यान रखना है एक ही बात कि हमें कोई भी क्वेश्चन जो है ऐसा नहीं आएगा जिसमें लिखा होगा कि इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करना है, और वो हमारी डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन बुक में एक्सरसाइज 3.5 में है। उसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर 4 की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो टॉपिक है द्विघात समीकरण जिसको हम बोलते हैं, इसमें जो टॉपिक डिलीट हुए हैं वो कौन से हुए हैं? इसकी जो इक्वेशन है वो है सिचुएशन प्रॉब्लम है। सिचुएशन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंपल प्रॉब्लम्स जो है, एप्लीकेशन जो इसकी हैं वो इसमें कहीं ना कहीं रिड्यूस हुई हैं। मीन्स ऐसी जो प्रॉब्लम्स हैं जो सिचुएशन प्रॉब्लम है और उनको हमने इसमें से डिलीट कर देना है। मीन्स एग्जैक्ट हम कोई नहीं कह सकते कि ये वर्कशीट डिलीट है, बट उसमें कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो डिलीट होंगे। वो कौन से होंगे? ऐसी इक्वेशन जो रिड्यूसिबल होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे एग्जांपल के लिए बात करता हूँ कि x + 1/x = 3, तो ये इक्वेशन नहीं बन रही हमारी क्वाड्रेटिक। हमें लग रहा है क्वाड्रेटिक नहीं बन रही है, इसको हम रिड्यूसिबल उसमें करें तो क्वाड्रेटिक में बना सकते हैं हम, दैट इज x² + 1 = 3x। तो मीन्स ये रिड्यूसिबल है। इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे सिलेबस में अब नहीं रहेंगी, और इसकी जो सिचुएशन प्रॉब्लम्स हैं, कुछ उसकी वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी, वो हमारे सिलेबस में नहीं रहेंगी, और ये आपको ध्यान रखना है। तो हमने चैप्टर 4 तक कवर कर लिया। अब हम चैप्टर 5 की बात करते हैं, और चैप्टर 5 में जो है अब हम बात कर रहे हैं चैप्टर 5 की। चैप्टर 5 में हमारे पास जो है नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो चैप्टर अपने पास है, इसमें हमारे पास केवल वही प्रॉब्लम्स जो है डिलीट हुई हैं जो एक्सरसाइज 5.3 की वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। मींस सम ऑफ n टर्म्स का जो फार्मूला है उसकी जो एप्लीकेशन प्रॉब्लम्स है। मींस सीधी सी बात करें, हम एनसीईआरटी पे जाते हैं। एनसीईआरटी पे जो क्वेश्चन नंबर 15 to 20 इस टाइप के क्वेश्चंस, सम ऑफ n टर्म्स के क्वेश्चन जो हमारी डेली लाइफ की एप्लीकेशंस में आते हैं। मींस सम ऑफ n टर्म्स की जो एप्लीकेशन होंगी डेली लाइफ में वो हमारे डिलीट हुए हैं। बाकी और इसमें एक्सरसाइज 5.1 में कोई डिलीशन नहीं है, एक्सरसाइज 5.2 में कोई डिलीशन नहीं है, और सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूले में जो है सम ऑफ n टर्म्स के जो क्वेश्चंस हैं उनमें भी डिलीशन नहीं है, बट उनकी जो हमारी एप्लीकेशंस हैं डेली लाइफ में उस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे डिलीट हुए हैं। तो मीन्स एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 15 to 20 इस टाइप के क्वेश्चंस की डिलीशन आई है। बाकी आपको सारा करना है, और वैसे भी जो है
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो टॉपिक है ये आपको हायर मैथमेटिक्स में क्लास +1 में जैसे आप जाएंगे +2 में जाएंगे तो उनमें बहुत जो है स्पेशल टॉपिक्स हैं। उसके बाद हमारे पास जो आता है चैप्टर 7 की हम बात करते हैं। चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको हिंदी में निर्देशांक ज्यामिति है। क्या कहते हैं? निर्देशांक ज्यामिति। एनसीईआरटी की बुक में चैप्टर 7 है। इसमें हमारे पास ये टॉपिक डिलीट होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एनसीईआरटी की बुक की बात करें, एक्सरसाइज 7.1 हमारी डिलीट नहीं हुई है। एक्सरसाइज 7.1 हमारे सिलेबस में अभी भी है। एक्सरसाइज 7.2 इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो होंगी वो हमारे सिलेबस में है, ठीक है। लेकिन जो प्रॉब्लम्स कटी है वो कौन सी है? तो मतलब हमारा टॉपिक डिलीट हुआ है, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो टॉपिक डिलीट हुआ है ये हमारा एक्सरसाइज 7.3 जो है ये करता है। तो एक्सरसाइज 7.3 का जो टॉपिक है उससे रिलेटेड जो टॉपिक है वो डिलीट हो, वो हमें नहीं करनी है। हमें केवल एक्सरसाइज 7.1 और 7.2। बट ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल नहीं करने हैं। आपको यदि मैथमेटिक्स पढ़ना है तो आप जरूर करें, बट बोर्ड के पेपर में जो है, जो बोर्ड का एग्जाम होगा उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आएंगे। हम केवल यही कह रहे हैं कि जो बोर्ड के डिलीट हुए टॉपिक हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। ये नहीं है कि आप अच्छे बच्चे जरूर करें इसको। उसके बाद हमारे पास जो चैप्टर की हम बात करें, 6 चैप्टर जो हमारे पास है, ट्रायंगल्स, त्रिभुज, ये हमारे पास जो चैप्टर है इसमें हमारे पास वैसे 4 जो थ्योरम हैं वो बेसिक थ्योरम। थ्योरम 6.1 जिसको हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बोलते हैं, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, प्रमेय 6.1 वो हमें करनी है। उसका प्रूफ जो है हमें करना है, प्रूफ भी हमें करना है उसका। थ्योरम 6.6 इसका प्रूफ नहीं करना है, इसका केवल प्रूफ डिलीट हुआ है। ये नहीं है कि उसके जो प्रॉब्लम्स हैं कि वो डिलीट हुए हैं। हमारे पास केवल और केवल जो डिलीट हुआ है वो थ्योरम 6.6 का प्रूफ डिलीट हुआ। क्या है थ्योरम 6.6? 6.6 कहती है कि इफ देयर आर 2 सिमिलर ट्रायंगल्स, तो एरिया रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स is equal to the ratio of the square of their corresponding sides। दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होता है। ये थ्योरम डिलीट हुई है, बट ये नहीं हम कहेंगे कि जो इसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो डिलीट हुई। केवल प्रूफ जो है इसका आपको नहीं करना है। थ्योरम 6.9 हमारे पास है, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। जो पाइथागोरस थ्योरम है हमारे पास 6.8 का है और 6.9 में हमारे पास उसका कन्वर्स है, उसका विपरीत है। ये इसका भी प्रूफ डिलीट हुआ है, इसकी एप्लीकेशंस डिलीट नहीं हुई हैं, केवल इसका प्रूफ डिलीट हुआ है। तो ये आपको 2 थ्योरम्स नहीं करना चैप्टर 6 में, बाकी आपको करना है। उसके बाद हम बात करें चैप्टर 10 है हमारे पास, ज्योमेट्री से रिलेटेड ही, सर्कल्स, वृत्त, चैप्टर 10 है। चैप्टर 10 में हमारे पास 2 वर्कशीट होती हैं, 10.1 एंड 10.2। इसमें कोई भी, इसमें 2 थ्योरम हमारे पास हैं, वो दोनों थ्योरम भी आपको करनी है। और इस चैप्टर में कुछ डिलीशन नहीं हुआ है, ये आपको कंप्लीट चैप्टर ही करना है, इसमें से क्वेश्चन जो पूछे गए। चैप्टर 11 हमारे पास फिर ज्योमेट्री का पोर्शन है। चैप्टर 11 में कंस्ट्रक्शंस हैं। कंस्ट्रक्शन जो है हमारे पास वो 2 टाइप के हैं। कैसे? कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल सिमिलर टू द अनदर ट्रायंगल। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल सिमिलर टू गिवन ट्रायंगल, त्रिभुजों की रचना करनी है। जो त्रिभुज आपको दे रखी है उसके समरूप दूसरी त्रिभुज की रचना करनी है। ये वाला जो टॉपिक है डिलीट हो गया है और ये 11.1 वर्कशीट में आता है। ये टॉपिक भी हमारा डिलीट हो गया। 11.2 हमारे पास जो
वर्कशीट है वो टेंजेंट्स टू द सर्कल का कंस्ट्रक्शंस है, चैप्टर 10 से रिलेटेड बनती है बिल्कुल, ठीक है। चैप्टर 10 में हम इसको प्रूव कर रहे होते हैं वैसे, और 11.2 में हमें उस वर्कशीट को जो है हमें जो है उसकी कंस्ट्रक्शन करके दिखानी होती है। तो ये 11.2 तो हमें करनी है, बट 11.1 हमें नहीं करनी है, ये हमारे सिलेबस में अब डिलीट हो गई है। अब हम बात कर रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री। चैप्टर 8 हमारे पास है, चैप्टर 8 में हमारे पास ट्रिगोनोमेट्री है। इसमें हमारे पास क्या डिलीट हुआ है, हमें मोटिवेट करना है रेशोज विच आर डिफाइंड एट 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। हमारे पास कुछ रेशोज हैं जो 0 डिग्री पे डिफाइंड नहीं है या 90 डिग्री पे डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड होते हैं, उनको छोड़ देना है। बाकी सभी जो रेशो 0 और 90 पे डिफाइंड है वो भी करने हैं। 30, 45, 60 मीन्स 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री पे केवल सारे वही रेशो हमें करने हैं जो डिफाइंड हैं। इन पे तो सारे डिफाइंड होते ही हैं, कुछ रेशो 0 और 90 पे डिफाइंड नहीं होते, वो हमें छोड़ दें, नॉट डिफाइंड वाला छोड़ देना। उसके बाद ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, पूरक कोण के होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं आपको पता है, जिसका सम 90 डिग्री होता है, जिन दो एंगल्स का सम। तो मीन हमें ये जो टॉपिक है, ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, ये टॉपिक भी हमारा डिलीट हो गया है, और ये हमारा एक्सरसाइज 8.3 में आता है। इसमें आता है एक्सरसाइज 8.3। मीन्स आपको ये समझना है कि एक्सरसाइज 8.3 जो है वो हमारे बोर्ड एग्जाम का पार्ट नहीं है, बट आपको अच्छे बच्चे आप यदि हैं तो आपको करना जरूर है, क्योंकि आपको फ्यूचर में बड़ा हेल्प करती है चीज़ें। एक बार कर लेना, बट बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे सिलेबस में अब नहीं है। बाकी एक्सरसाइज 8.1, 8.2 एंड 8.4 जो है वो तो करनी ही है आपको। तो जनरल सी में बात करें तो एक्सरसाइज 8.3 से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो अब नहीं रहेंगी हमारे सिलेबस में। उसके बाद हमारा टॉपिक है चैप्टर 9, ये हाइट एंड डिस्टेंस, ट्रिगोनोमेट्री से ही रिलेटेड है, हाइट एंड डिस्टेंस का टॉपिक। इस टॉपिक में कोई डिलीशन नहीं है, टॉपिक ही एक है तो डिलीशन भी क्या करेंगे, तो इसमें कोई डिलीशन नहीं है। ये आपको वेल अंडरस्टूड है, पहले ऑलरेडी हमें पता है सिलेबस में कि हमारे पास इसमें 30, 45 और 60 डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। इसमें हमारे पास 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन ही आएंगे। कई बार बुक्स में जो है एक्स्ट्रा बुक्स आप लेते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा बुक्स में कई बार एंगल्स भी होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स दे दी जाती हैं। वैसे हमारे सिलेबस में, सीबीएसई के सिलेबस में, हरियाणा बोर्ड के सिलेबस में, दोनों सिलेबस में क्लियरली मेंशन है कि ऐसा कोई क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस में आपको नहीं पूछा जाएगा जिसमें एंगल 30, 45 और 60 से अलग है। ये आपके सिलेबस में क्लियरली मेंशन है, सीबीएसई में भी और हरियाणा बोर्ड में। तो आपको यही प्रॉब्लम्स करनी है। उसके बाद है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, चैप्टर 12 की बात करेंगे। तो चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 12 है। 11 और 10 की बात कर चुके हैं पहले। तो अब चैप्टर 12 है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। इसमें केवल वही प्रॉब्लम डिलीट हुई हैं जिसका सेंट्रल एंगल 120 डिग्री हो। ऐसे एरिया को निकालना है, उसको सेक्टर कहें या सेगमेंट कहें, एरिया और सेक्टर सेगमेंट निकालने हैं जिसमें सेंट्रल एंगल 120 डिग्री, केवल वही क्वेश्चंस डिलीट है। और आपके जो बुक है एनसीईआरटी की, उसमें एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7 इस टाइप का है। ये इससे रिलेटेड एक एग्जांपल भी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में सेंट्रल एंगल 120 डिग्री है, सेंट्रल एंगल 60 का है, 90 का है, वो तो सिलेबस में आप कराएंगे। बट जिसमें सेंट्रल एंगल 120 डिग्री है वो आपको करना नहीं है अब। तो ये जो है ये करने हैं। उसके बाद हमारे पास जो है चैप्टर 13 की हम बात करेंगे, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स इस चैप्टर में, 13 चैप्टर में, 13वें चैप्टर में हमारे पास एक्सरसाइज 13.1, एक्सरसाइज 13.2
एक्सरसाइज 13.3 तीनों करने हैं। उसमें आपके पास एक नया ही टॉपिक जो है क्लास 10th में इंट्रोड्यूस होता है। उससे पहले हैवी कहेंगे टॉपिक फ्रस्टम ऑफ ए कोन। फ्रस्टम ऑफ ए कोन ये जो टॉपिक है ये एक्सरसाइज 13.4 में है। इसमें है 13.4 में ये जो टॉपिक है ये कट गया, मीन्स पूरी एक्सरसाइज 13.4 आपकी डिलीट हो गई। आपको केवल 13.3 1 2 एंड 3 करनी है। 13.4 और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आप कोई भी बुक लें, एक्स्ट्रा बुक लें, वो आपको नहीं करनी है। एंड बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सिलेबस में भी नहीं रही। उसके बाद हमारे पास चैप्टर 14 है स्टैटिस्टिक्स। चैप्टर 14 में हमारे पास जो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होते हैं। इसको केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कहते हैं। 3 होते हैं, कौन से? मीन, मीडियन एंड मोड। मध्य, बहुलक और मध्यक। मध्य जो है वो हमारा 14.1 में होता है। 14.1 जो वर्कशीट है हमारे वो मीन निकालने की। मीन निकालने के हमारे पास 3 फार्मूले हैं, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन। हिंदी में बात करें, डायरेक्ट मेथड मीन्स सीधा ही हम निकालना चाहिए फार्मूला। अज्यूम मीन मेथड कल्पित मध्य विधि और स्टेप डेविएशन मेथड पग विचलन विधि। पग विचलन विधि। तो हमारे पास ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा मीन निकालने का कि भाई उसमें लिखा आ जाए कि आप इसको स्टेप डेविएशन मेथड से करें। मीन निकालना आ सकता है, ये नहीं है कि आपका मीन का जो टॉपिक डिलीट हुआ है। आपका मीन का टॉपिक तो यूं की यूं है, बट उसके जो 3 मेथड हैं उसमें से एक मेथड से आपको मीन नहीं निकालना है। कौन से नहीं है? वो स्टेप डेविएशन से। आप डायरेक्ट मेथड से या अज्यूम मीन मेथड से आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, बट आपको ये क्वेश्चन नहीं कभी आएगा फाइंड द मीन ऑफ दिस डाटा विद द हेल्प ऑफ स्टेप डेविएशन मेथड। मीन्स स्टेप डेविएशन मेथड डिलीटेड हो चुका है। उसके बाद ये केवल 14.1 में ही आता है, 14.3 में नहीं कहेंगे, मीन्स निकालने का है, दैट्स फाइनल। उसके बाद हमारे पास है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ ये हमारा टॉपिक है। ये हमारा टॉपिक 14.4 में है। ओजीव बनाते हैं, क्या बनाते हैं? ओजीव। ओजीव का टॉपिक है 14.4। ग्राफिकल मेथड से इसको हम ग्राफ बनाते हैं। तो ये 14.4 का जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ जो है ये आपके सिलेबस में अब नहीं रहा है। मीन्स आपको ध्यान रखना है कि 14.4 से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपके क्वेश्चन पेपर का जो बोर्ड का क्वेश्चन पेपर होगा उसका पार्ट अब नहीं रहेंगी। ये आपको नहीं करना है। और नेक्स्ट जो लास्ट चैप्टर हमारे पास है दैट इज प्रोबेबिलिटी। इसको हम हिंदी में प्रायिकता बोलते हैं। ये प्रोबेबिलिटी का जो चैप्टर है इसमें कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है, सारे के सारे टॉपिक एज इट इज आपके आएंगे। तो ये हमारा जो है पूरे मैथ्स के सिलेबस का एक हमने आपको ओवरव्यू आपको दिया है कि क्या आपको नहीं करना है, क्या आपको करना है। बच्चे अपने हिसाब से करें। तो हमारा जो वो है वीडियो यदि आपको पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।